नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, हर सरकार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ताकतवर होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर सरकार में ताकतवर होते हैं। अब कपिल सिब्बल या फिर अभिषेक मनु सिंघवी को देख लीजिए ना, सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की, वो बराबर उतने ही ताकतवर हैं। आम आदमी अगर कोर्ट में जाता है तो चप्पलें घिस जाती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। उनका डेट भी लगता है तो महीने 2 महीने बाद। ये अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल में ऐसा कौन सा जादू है कि वो जब चाहे तब कोर्ट में अपने केस को इनलिस्ट करा लेते हैं। कभी कभी तो शनिवार और रविवार को भी इनलिस्ट हो जाती है। कुछ लोग तो इतने ताकतवर हैं कि आधी रात में कोर्ट खुलवा कर मामले की सुनवाई करवा लेते हैं। आखिर ये जादू क्या है? जबकि आम लोग नाक रगड़ के मर जाए, उन्हें तारीख भी नहीं मिलती। जबकि कागजों में यह कहा गया है कि भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, कानून के नजर में सब बराबर है। एवरीबडी इज इक्वल इन ए डेमोक्रेसी, बट सम आर मोर इक्वल्स। ये सच है कि नहीं? मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी अपने इच्छानुसार जब मन तब किसी भी केस को सुप्रीम कोर्ट में कैसे इनलिस्ट करा सकते हैं। और यह सवाल मैंने क्यों पूछा? अब अरविंद केजरीवाल का ही मामला देख लीजिए ना। हाईकोर्ट पहुंच गए, हाईकोर्ट ने सुन लिया, कहा कि हम अपना फैसला सुरक्षित रखते हैं। हाईकोर्ट फैसला सुनाता उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला इनलिस्ट हो गया। और हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से बस इतना कहा कि हाईकोर्ट का फैसला तो आ जाने दीजिए, आपको इतनी हड़बड़ी क्यों है? राउज एवेन्यू कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और तुरंत तारीखें भी मिल जा रही हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नहीं, हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर सकते, ये अर्जेंट मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा क्या अर्जेंसी है भाई, ये तो बता दो कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रख लिया है वो सुनाने वाली है, हम हाई कोर्ट का फैसला सुने बिना कैसे कुछ बोल दें। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी तो अभिषेक मनु सिंघवी हैं। और हैरानी की बात है कि वो जिस दिन, जिस तारीख को, जिस समय को चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला इनलिस्ट करा लेते हैं। लेकिन आप कभी जाकर देखिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, आपके मामले की सुनवाई कब होती है, कैसे होती है। इसलिए मैंने कहा कि जुडिशरी में कुछ लोग बेहद ताकतवर हैं। सरकार किसी की रहे, सिस्टम इनका रहता है। और अगर मैं गलत हूं तो आप बताएं। अब देखिए ना, उसी तरह के कुछ लोग दूसरी ओर भी हैं। अब सोशल मीडिया पर पिछले 8-10 दिनों से 2 नाम ट्रेंड कर रहे हैं, जेपी नड्डा और अमित मालवीय। जो आम लोग अमित मालवीय के बारे में नहीं जानते, उनको बता दो कि अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल देखते हैं। मतलब पूरे देश भर में बीजेपी का जो आईटी सेल है उसके हेड हैं और बहुत ताकतवर भी हैं। सुने हैं कि इस बार मीडिया मैनेजमेंट का काम भी उन्होंने ही देखा था। किस विज्ञापन को कितना पैसा जाएगा, कहाँ पे ये होगा, किस अखबार के पास कितना फंड जाएगा, कौन सा मीडिया आएगा, कौन प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लेगा, कौन अमित शाह का इंटरव्यू लेगा, राजनाथ सिंह किसे देंगे, सारा कुछ मैनेज कर रहे थे। इतना ताकतवर शख्स सोशल मीडिया पे ट्रेंड क्यों कर रहा है? उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल पिछले कुछ सालों, मतलब 3-4 सालों में धीरे धीरे डिग्रेड कर रहा है। अपोजिशन का आईटी सेल सोशल मीडिया ऊपर उठ रहा है, वो नैरेटिव सेट कर रहा है। ये नैरेटिव को काउंटर भी नहीं कर पा रहे हैं। अपना नैरेटिव सेट करने की बात तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया। क्या आपने अमित मालवीय या बीजेपी आईटी सेल का एक भी ट्वीट देखा जो कि नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहा हो? और उन्होंने जो राज्यों में जो टीम बना के रखी है, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का आईटी सेल है, जो महाराष्ट्र में आईटी सेल है, बिहार में आईटी सेल है, झारखंड में आईटी सेल है, राजस्थान, उनकी हालत देख लीजिए। ऐसा लगता है जैसे रूटीन वर्क हो रहा है। फलाने के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार, फलाने का बर्थडे, छठी, गृह प्रवेश, शादी, ब्याह, बच्चा हुआ, यही काम रह गया है क्या? 80% यही सब मैटर आ रहे, या फिर जो बना बनाए जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं ठीक चेप देते हैं। मोदी का भाषण कट करके डाल दिया, अमित शाह का भाषण कट कर डाल दिया।
भैया नरेटिव कहां बना रहे हो? आईटी सेल का काम क्या है? जो सोशल मीडिया है वहां जो राइट विंगर्स है वो ये कह रहे हैं कि अमित मालवीय ने बीजेपी के आईटी सेल को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, उसने पर्सनल अपनी छवि निखारने का एक टूल बना दिया है। उसमें भाजपा की छवि नहीं निखर रही है, ज्यादा से ज्यादा मोदी जी के बारे में कुछ बोल देता है, अमित शाह के बारे में कुछ बोल देते हैं या फिर नड्डा जी के बारे में, और बाकी चौथा कोई नेता नहीं है, बाकी कोई नैरेटिव नहीं। तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 के चुनाव में कम सीट लेकर आई है तो उसकी एक बड़ी वजह अमित मालवीय है। अब एक और नाम है जो अमित मालवीय के साथ ट्रेंड कर रहा है, वो है जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा के बारे में भी इसी तरह की टीका टिप्पणियां आ रही हैं सोशल मीडिया पे। एक लोकसभा का फुटेज चल रहा है जिसमें वो हो कर रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत में जेपी नड्डा का योगदान बस उतना है, और वो वीडियो लगा रहे हैं करते हुए, वो लोकसभा बैठ के कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि बस सिर्फ करने लायक ही हैं, इतना ही योगदान है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में अगर राइट विंगर्स जो ट्विटर हैंडलर्स हैं या फिर सोशल मीडिया दिग्गज है वो ये लिख रहे हैं तो सचमुच गंभीर बात है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर जो सड़ांध आई है, जो आइडियोलॉजिकल डेविएशन आया है, जो आपस में गुटबाजी हो रही है, उसमें जेपी नड्डा का एक बड़ा योगदान है। उनके बैठे बिठाए हुए लोग पार्टी के अंदर ही बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आम कार्यकर्ता, जो कट्टर समर्थक पुराने लोग असहज महसूस कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं उसका उदाहरण बीत लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा ने कह दिया कि अब हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत ही नहीं, हम उनसे बहुत बड़े हो चुके हैं। किसी जमाने में आरएसएस की मदद की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन अब हम खुद ही सक्षम हैं। सोचिए, चुनाव के बीचों बीच ये कह दिया, अब नुकसान कराया या फायदा कराया। तो जेपी नड्डा, अमित मालवीय, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इस जैसे लोग जो होते हैं वो सर्वाग्राही, सर्वस्पर्शी, और सरकार किसी की भी हो ये सेटिंग भिड़ा ही लेते हैं और सिस्टम इनका ही रहता है। अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो भैया 2 काम तुम कर दो, बीजेपी की सरकार आ गई तो अभिषेक मनु सिंह के भैया 2 काम तुम करवा दो हमसे। इसी सिस्टम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुटियंस दिल्ली का सिस्टम कहा करते थे जब वो नए नए आए थे। तो और सेटिंग गेटिंग का ये सिस्टम क्या आज भी बदस्तूर जारी है? सरकार बदल गई, चेहरा बदल गया, लेकिन कहते हैं कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा ही है। ये सिस्टम अभिषेक मनु सिंघवी, अमित मालवीय, कपिल सिब्बल और जेपी नड्डा जैसों का ही है। आप माने या न माने, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हैं, आपके जीवन पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और न उनके जीवन पे पड़ता है। सरकारें बदलते रहती है, उनका सिस्टम चलता रहता है। नमस्कार।